बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ नौ शर्माइए। और मैं हूं नशाबा आमिर और आप सबको चांद रात मुबारक हो। क्योंकि चांद रात और तकरीबन रात के 10 बजे रहते हैं। सबको मुबारकबाद वगैरह मैं दे के फारिग हो चुकी थी, तो मैं फिर किचन में आ गई थी क्योंकि ज़्यादा काम तो कुछ था ही नहीं। ये है कि किचन का कुछ काम नहीं था क्योंकि प्याज वगैरह सारी मैंने छिल के रखी हुई थी, बस कटिंग करनी थी। और ये था कि मुझे मैं बना रही थी कलेजी, मिक्स कलेजी बीफ की वो बना रही थी। और साथ ही बनाऊंगी कचौरियाँ। वो तो कचौरियों की तैयारी तो मैं सुबह ही करूँगी, दाल पीस के रख चुकी हूँ। बाकी शीरकुरमा वगैरह मैं कुछ भी तैयार नहीं करूँगी। तो इसकी वजह तो ये है कि शीर हमारी ये नीचे दावा नीचे था कि ईद पर हम लोग नीचे ही गुजारते हैं सास के पोर्शन में। खास सुबह नाश्ते से लेके खाने तक वहीं होता है, हम लोग रात के खाने तक वहीं पे पूरा दिन गुजर जाता है। पर ये है कि बस सुबह नाश्ते की मैं तैयारी कर रही थी कि कुछ चीज़ मैं भी ले जाऊँगी। तो शीरकुरमा इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि नीचे बनता है शीरकुरमा, तो हस्बैंड ही खाते हैं, तो उनके लिए मैं ले भी आती हूँ और खा भी लेते हैं। और आज जितने मेहमान वगैरह आने थे सब नीचे ही सारे मेहमान आने थे क्योंकि मैं ससुराल के बाद पहले ही थी। तो सब मेहमान जो करीब रिश्तेदार हैं यानी कि मेरी फूफी जान के, इसलिए यानी कि मेरी सास के भाई और भाई बहन और नंदे देवर ये सब आते हैं, तो तैयारी उसकी भी थी। बाकी वैसे इस वाले दिन सुबह हमारे यहाँ सुबह आते हैं नाश्ता करने की, नाश्ता हमारे यहाँ करते हैं क्योंकि फूफा जान मेरे ससुर बड़े भाई थे, तो सारे भाई वगैरह और भांजे वगैरह सब आते हैं, नाश्ता सुबह हमारी तरफ करते हैं। फिर सब बारी बारी सबके घरों जाते हैं सब मिल के। तो ये कि मैं कलेजी बना रही थी, तो क्या कलेजी बना के मैं ले जाऊँगी। और नीचे बना रही थी मिंदरानी वगैरह बना रही थी, छोले की तरकारी बना रही थी वो, और चिकन कढ़ाई थी साथ में, और पूरियाँ बना रही थी। तो मैंने जो मैं कचौरियाँ बना लेती हूँ और शीरकुरमा और बाकी फ्राइड आइटम थे, शामी कबाब, कटलेट्स, ब्रेड रोल। फ्राई करने का मूड हो तो वो फ्राई करें, वरना जैसे-जैसे मेहमान आते जाएँगे उनके लिए हम फ्राई करते जाएँगे। तो बस ये सारी चीज़। अब वहाँ ये है कि मैं वगैरह काट के रख ली ताकि अगर कुछ ऊपर कोई आ जाए तो मैं शीरकुरमा फ़ौरन बना सकूँ। सारी चीज़ें कटिंग की हुई रहती है ना, पिस्ता, बादाम, खजूर वगैरह, तो कुछ नहीं, छुहारे वगैरह, तो बहुत आसानी रहती है बनाने में शीरकुरमा। तो ये कलेजी बिल्कुल तैयार है, बस सारे मसाले डाल के मैं इसे चला दूँगी। तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे। और ये थोड़ा-सा पानी डालूँगी, कलेजी में ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं और कलेजी गल भी जाती है। बस मीडियम मीडियम लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी इसे तकरीबन 40 से 50 मिनट्स के लिए। और ये साथ ही मेरे हस्बैंड ने बिरयानी भेजी थी क्योंकि इस दिन हम लोग खाना, चार रात वाले दिन लोग खाना नहीं बनाते क्योंकि हस्बैंड फिर शॉप में ही होते हैं, रात पूरी रात फजर की नमाज़ के बाद नहीं, शॉप बंद करके आते हैं, तो वर्कर वगैरह के लिए बिरयानी मँगवाते हैं, तो फिर मेरे लिए भी वो बिरयानी भेज देते हैं। तो उस दिन ये भी नहीं होता कि खाने की तैयारी करनी, बस बिरयानी आती तो मैं बिरयानी आ चुकी थी, मैं सफाई कर रही थी। देरानी और हम दोनों मिलके सफाई कर रहे थे क्योंकि फिर मासी तो आती नहीं है हमारे यहाँ, भी ये नहीं आती, वो आंटी माँ काम करने वाली जो आंटी है वो नहीं आती 3 दिन ईद के, तो फिर हम खुद ही सफाई करते हैं। तो सफाई भी करनी थी, खैर वो झाड़ू लगा चुकी थी, मैं तुम झाड़ू लगा दो और तुम्हें पोछा लगा दूँगी। तुम झाड़ू लगा चुकी थी, तो मैं पहले खाना खाने बैठ गई थी, फिर मैं सफाई पोछा मैं बिल्कुल लगाऊँगी रात में ताकि फिर साफ़ रहे घर। खाना खाने के बाद फिर मैंने वगैरह को गर्म पानी में पिस्ता बादाम सारी चीज़ें मैं गर्म पानी में डाल चुकी ताकि इसकी स्किन अच्छे से फ़ौरन उतर जाए। उसे कटिंग करके और हवा लगा के, थोड़ी सी हवा लगा दूँगी, पंखे में रख दूँगी ताकि पानी के साथ रखूँ ना फिर तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चाहे फ्रिज में ही रखें। तो मैं ये प्लेट में रख दूँगी फैला के ताकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ड्राई हो जाएँ, तो फिर रख दूँगी फ्रिज में ताकि जैसे जब मेहमान आए फ़ौरन से निकालें और शीरकुरमा तैयार कर लें। और बस ये काम ही रह गया, करने वाला काम तो ये पहले ही था मगर ये रह गया था, तो काम तो फिर रात में ये भी कर रही थी, कलेजी भी बन रही थी, मैं खाना भी खा चुकी थी और रूम भी मैं बिल्कुल चादर वगैरह बिछा के रूम भी सेट कर चुकी थी। सारे काम हो चुके थे, और बस मेरे कचौरी का आटा गूँथना रह गया था, तो मैं वो सुबह गूँथूँगी फजर की नमाज़ के बाद। तो फिर और उसे बाहर ही रखूँगी ताकि अच्छे से वो राइस हो जाए, फूल जाए, उसके बाद मैं कचौरियाँ बनाऊँगी। तो ये मेरा रूम है बिल्कुल सेटिंग हो चुका, तकरीबन ये 3:30 का वक़्त है रात का। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेटिंग हो चुकी थी, कारपेट वगैरह मैं बिछा चुकी, चेंज कर चुकी थी, पुराना वाला कारपेट हटा चुकी थी और शूज़ वह इनकी चप्पल अपने जूता वगैरह मैं निकाल के रख चुकी थी। बाकी चीज़ें भी ज्वेलरी जो पहनी थी मुझे वो भी निकाल के रख चुकी थी ताकि सुबह बस मैं तैयार हूँ और पहन लूँ। और कुछ साफ़, पूरा घर देखिए बिल्कुल साफ़ हो रहा है, सुकून है बिल्कुल, और सारी चीज़ें कुछ सेट की हुई, बस कलेजी है, मैं कलेजी इस कांटे में रख चुकी थी ताकि बाहर से हवा आ रही होती है ना, तो ज़्यादा फ्रिज में मुझे रखना ही था क्योंकि कलेजी काफ़ी गर्म हो रही थी, तो फ्रिज में नहीं रख सकते थे, हवा में रख चुकी थी ताकि ख़राब भी नहीं हो और कलेजी ठंडी हो जाए तो मसला भी ना हो कुछ। तो अब ये हो गया था फजर की नमाज़ के बाद का वक्त, देखिए हल्की हल्की रोशनी हो चुकी है, मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी, कुछ देर लेटी ही थी, थोड़ा ड्रामे वगैरह फ़ेसबुक वगैरह में चला ही रही थी कि
इतने में अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की। फजर की नमाज़ पढ़ के आई थी, इतनी रोशनी हो चुकी थी, तो बस मैं देख के जा रही थी आटा गूँथने के लिए, ताकि आटा गूँथ के रख सकूँ, तो फिर मैं लेट जाऊँ। फिर कुछ देर बाद हस्बैंड भी आने वाले थे, तो ये था कि हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर वो थोड़ी देर आराम करेंगे, लेट जाएंगे या नहाने चले जाएंगे। मगर ये कि हस्बैंड लेट चुके थे, तो फिर मैं आटा गूँथने के बाद और हस्बैंड आ चुके थे, तो उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, ताकि मैं फ़ारिग हो जाऊँ शावर लेके और फिर हस्बैंड को उठाऊँगी। तो क्योंकि हमारी तरफ अज़ान नमाज़ थी 8 बजे, ईदगाह में भी और मस्जिद में भी 8 बजे ईद की नमाज़ होनी थी। तो इसकी वजह से हस्बैंड 6 बजे आए थे हस्बैंड, तो मैंने अपने कुछ देर आराम कर लें, फिर शावर लेने चली गई थी। आटा आटा गूँथ के और ये कचौड़ियों के लिए आटा बहुत अच्छे से गूँधा हुआ हो ना, यानी कि अच्छे से गूँधा हुआ हो, राइस हुआ हो, तो बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनती फटाफट। और फ्रिज में आटा ना रखा हो तो बहुत बेहतर, जल्दी बन जाती है। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं रात में ही गूँथूँगी, मैं जल्दी गूँथ के नहीं रखूँगी। और ये कि आटा और मैदा मिला के गूँथूँगी। यानी कि 2 कप मैदा है तो 2 कप या 2.5 कप आटा है ये। 2 चीज़ें मिला के बनाओ ना कचौड़ियाँ पूरी, बहुत मज़े की बनती है। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और ये है कि मेहंदी भी नहीं लगाई थी, नोने की मेहंदी नहीं लगाई थी, जो दूसरे दिन लगा लेंगे, टाइम भी नहीं था। और ये कि और थोड़ा-सा ऑयल भी डालते हैं इसमें। और ये सारी तैयारी हो चुकी, बस ये था कि इस बार 30 का चाँद निकला था ना, बहुत मतलब पुरसुकून माहौल था। यानी कि वरना 29 के चाँद में जितनी भी कोशिश करें, क्योंकि उसमें कशमकश रहती है ना कि चाँद निकलेगा या नहीं निकलेगा, फिर ख़ास तैयारी करनी पड़ती है, फ़ौरन निकल जाता है। वो सब चीज़ कलेजी वगैरह मैंने निकाल के रख ली थी बाहर बाहर मगरिब के वक़्त ही मैंने निकाल के कलेजी जमी हुई थी, तो रख चुकी थी। तो मसला ये था कि वरना ये होता है कि जैसे चाँद निकलता है, फिर आप फ़ौरन काम करना पड़ता है। फिर ये था कि मुझे छोले की तरकारी बनानी थी, और पता चला कि नहीं वो बना रही हैं, मेरी दरानी वगैरह नीचे बना रही थी। मैंने कहा नहीं, एक जगह ही बना सकते हैं, तो नीचे बना लेंगे, मैं ऊपर। तो नीचे वो बना रही थी, मैंने कहा फिर सिर्फ़ कलेजी बना लेती हूँ। मैं छोले की तरकारी बनाने का भी इरादा था। छोले की मैं बॉयल करके रख चुकी थी, मगर ख़ैर इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें तो बाद में भी काम आ जाएँगी। और ये दूध गर्म कर रही थी मैं, और 2-3 छुहारे मैंने कटिंग करके मैंने दूध में चीनी डाल के दूध गर्म कर लिया था, और ये रख दूँगी ताकि दूध भी ठंडा हो जाए, छुहारे भी नरम हो जाएँ, तो हस्बैंड जब जाने लगेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए तो मैं दे दूँगी। तो ये तकरीबन हस्बैंड को भेज के मैं हस्बैंड नहा के निकल चुके थे, बस वो चेंज वगैरह कर रहे थे। मैं किचन में आ गई थी पेड़े बनाने के लिए, ताकि पूरियों में पेड़े में दाल भर के मैं रख दूँ, तो ये फटाफट पूरियाँ बन जाती हैं उससे। और एक हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं नहा चुकी थी, बस मुझे चेंज दोबारा से मुझे हल्का शावर लेना था और चेंज करना था बस, और ज़्यादा काम नहीं था मुझे। तो मैं पूरियाँ बनाई थी गरम-गरम, ताकि फ्राई करने के बाद मैं हो जाऊँगी तैयार। तब तक हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के और फिर कब्रिस्तान से होते हुए आएँगे। तो तकरीबन अभी अब टाइम था, मगर ये कुछ कचौरियाँ बनाने लगी थी, मुझे तैयार भी हुआ था। अच्छा लगता है सब जब आएँ तो आप तैयार हों, बहुत अच्छा लगता है। गंदे मुँह तो बिल्कुल भी नहीं भई। अब ईद है, आप तैयार होके मिलें, सलाम करें, ईद मुबारकबाद बोलें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मैं फटाफट मैं कचौरियाँ फ्राई करूँगी। कचौरी में ये होता है ना कि आप 3-3 करके, ऐसे बड़ी कढ़ाई तो 4 भी एक साथ फ्राई कर सकते हैं, 4 से 5 तक। तो ये मेरी कढ़ाई छोटी है, तो मैं 3-3 करके फ्राई कर रही थी, और फटाफट पेड़े बना के मैं रख चुकी थी। तो बहुत पेड़े भी नरम हो चुके थे, फटाफट पेड़े मिला रहे थे, और मैं फटाफट मैं पूरियाँ मिला रही थी, और मैं कचौरियाँ कचौरियाँ मैं तलते जा रही थी। तो ये सब तल के, और ये कि कचौरियाँ हमारे यहाँ ख़ास तौर पे बनाई जाती है, मेरे मायके में तो लाज़मी है, मेरे भाइयों को उनकी ईद नहीं होती कचौरियों के बगैर। छोले की तरकारी, कचौरी, और इस दफ़ा तो अम्मी ने बनाई थी मटर की कढ़ाई। क्रेज़ी मेरे भाई वगैरह नहीं खाते, तो अम्मी ने कहा जब खाते ही नहीं है तो सिर्फ़ पप्पा खाता है और अम्मी, तो अम्मी ने कहा नहीं फ़ायदा नहीं बनाने का। तो ये था कि मैंने ठीक है आप, तो अम्मी ने कहा था मैं बना लूँगी। अम्मी ने मटर की कढ़ाई बनाई थी, और छोले की तरकारी, शीरकुरमा साथ में, और साथ में ज़र्दा सेवइयाँ, क्योंकि हम लोग खाते हैं ज़र्दा सेवइयाँ, यानी कि मेरे भाई वगैरह हम लोग खाते हैं। पप्पा खाते हैं शीरकुरमा, तो पप्पा के लिए शीरकुरमा, बाकी जो मेहमान आएँगे अम्मी तो उनके लिए शीरकुरमा बनाएँगी अम्मी। तो बस फटाफट सारी चीज़ें हो गई थी। कलेजी ये बिल्कुल तैयार है। कलेजी की मैंने गला के रखी थी, बस गरम मसाला नहीं डाला था, तो सुबह मैंने गरम मसाला डाल के, यानी कि जैसे पूरियाँ मैंने चढ़ा दी थी, पूरियाँ मैं फ्राई बड़े बना रही थी, साथ में गरम मसाला डाल के कलेजी भूनते जा रही थी। कलेजी का कलर देखिए कितना अच्छा आया, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा कलेजी लेके आए थे हस्बैंड। और ये कि मेहमान वगैरह पूरे ईद का दिन गुजर चुका था, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि एक तो मेरा स्टैंड भी टूट गया था। तो शुक्र मेरा मोबाइल बच गया, वरना मोबाइल बहुत ज़ोर से गिरा था।
मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है मोबाइल मेरा बंद किया था, तो दिन भर मेहमान आते रहे। शाम में भी काफ़ी मेहमान, पूरे शाम से मगरिब के बाद से जो मेहमान आए, सुबह मेरी आ गई थी फूफी सास, बाकी सारे मेहमान शुमारे के मगरिब से आना शुरू हुए थे। तो आते-आते हम लोग 11:30 से 12 बजे फ़ारिग हुए, तो फिर नौ प्रोग्राम बन गया कि बाहर चलते हैं थोड़ा के रिलैक्स हो बंदा। और तो ये कि मेरे देवर जो है हम लोग को, मेरे देवर लेके आ गए थे हम लोग को बाहर है कि बच्चे भी कुछ खेलें, तो यहाँ पे केएफसी में ये प्लेयर ये बच्चों को होता है, तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे। बाकी हम लोगों ने हल्की-फुल्की चीज़ें मँगवा ली थी, क्योंकि पेट तो भरा ही हुआ था, तो हल्की-फुल्की चीज़ें मँगवा ली थी हम लोग एन्जॉय कर रहे थे। बस ये है कि मेरे 2 देवर आए थे, हम लोग सब सारी देरानियाँ-जेठानियाँ कि मेरी 3 देरानियाँ, मैं जेठानियाँ थी, हम लोग 4 गए थे और मेरी सास आई थी, अब बच्चे थे सारे। बस एन्जॉय अच्छा दिन गुज़र गया बस। और बाहर तो बहुत रौनक लगी थी, क्योंकि ईद का दिन था, तो बाहर तो काफ़ी रौनक थी, काफ़ी रश था और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हर कोई तैयार, छोटे-बड़े, बुज़ुर्ग और बच्चे सब कोई तैयार, नए कपड़े पहन के अच्छे से। और खुशी अलग होती है, तो पिक्चरों में खुशी अलग होती है, क्योंकि हमारा त्योहार है, ये एक ख़ास त्योहार है हमारा, तो उसमें हम लोग खुशी मनाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको खुशी में खुश होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख़्याल रखें और हमेशा अच्छा सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।